ओके तो भाई लोग एपिसोड 4 वाकई में थ्रिलिंग था। इसमें काफी मजे तो दिए हैं, पर ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके तो तीसरे एपिसोड के लास्ट में जो सवाल मिस मिनिट रवोना और हम सब के लिए छोड़ के गई थी, उसका जवाब हमें शुरुआत में ही मिल जाता है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। हीयू रिमेस ने रवोना के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि मिस मिनिट रवोना को दिखा दी है कि कैसे मल्टीवर्स वॉर हीयू रिमेस ने रवोना की मदद से जीता था। वो उसके सेना की कमांडर थी और हीयू रिमेस ने उसे वादा किया था कि जंग जीतने के बाद वो दोनों मिलकर टीवी पर राज करेंगे। लेकिन जीतने के बाद हीयू रिमेस ने उसके साथ बाकी सबकी याददाश्त भी मिटा दी। और ये सब देखने के बाद रवोना का टीवी पर राज करने का सपना और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो समझती है कि ये उसका हक है और उसे टीवी पर राज करने के लिए कैंग के किसी भी वेरिएंट की जरूरत नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि कैंग के सभी वेरिएंट को पार्टनरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक यही सब टाइमली ने एपिसोड 3 में भी रवोना के साथ किया था। जब उसने पार्टनरशिप की बात की थी तो उसने उसे शिप से पानी में बाहर फेंक दिया था। लेकिन हाँ, इसी बात से हमें इसका भी जवाब मिलता है कि आखिर क्यों हीयू रिमेस ने समय रक्षकों का ये ढोंग रचा था। जाहिर सी बात है, अपने राजा की कुर्सी बांटना नहीं चाहता था। वैसे अगर चौथे एपिसोड के हालात पर नजर डाले तो विक्टर टाइमली टीवी में आकर अपनी ही बनाई गई चीजों को लेकर बहुत हैरान है। लेकिन वही दूसरी तरफ टीवी की हालत अब बस से बदतर हो गई है। वहीं पे जब ओरोबोरोस और टाइमली मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्रेरित है, जिससे यहाँ पैराडॉक्स तैयार हो जाता है। यानी आसान भाषा में समझाओ तो टीवी की शुरुआत का असली रीजन कौन है पता नहीं चलता, पर जैसा मैं सोच रहा था वैसे वो ओबी नहीं है, बल्कि हालात को देखकर मुझे लगता है वो विक्टर टाइमली है। क्योंकि विक्टर टाइमली उसके पास टेक्नोलॉजी ना होकर भी ओबी से आगे लगता है। इसका ये डिवाइस ओबी की डिवाइस के कमी को दूर करता है। और वैसे भी ये पैराडॉक्स प्रोबेबली हीयू रिमेस के मरने के बाद उसकी भेजी किताब की वजह से शुरू हुआ और इसी वजह से इस वाले विक्टर टाइमली की ब्रांच टाइमलाइन बनी। पर जो हीयू रिमेस वाला टाइमली था, जिसने एक्चुअली में अलायत पर प्रयोग करके उसे काबू में किया था और टीवी का निर्माण भी किया था, वो एक्चुअली में मेन टाइमलाइन से था और उसी से सब कुछ ओबी ने सीखा था। यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो पैराडॉक्स हुआ ही नहीं, क्योंकि ओरोबोरोस ने जो कुछ भी सीखा था वो ये नहीं है। और इस टाइम सर्कल की शुरुआत से पहले वाला जो टाइमली था वो अब जिंदा नहीं है। अगर ये समझना मुश्किल हो रहा है तो बस तुम इतना समझ लो कि ओरोबोरोस ने जिससे सीखा था वो टाइमली अलग है और ओरोबोरोस से जिसने सीखा है वो अलग है। और जाहिर सी बात है कि ये विक्टर टाइमली हीयू रिमेस की पुनर्जन्म लेने की कोशिश का नतीजा है। यानी कि हीयू रिमेस चाहता था कि यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहे, इसलिए उसने वो किताब रवोना रेंसलियर और मिस मिनिट के जरिए विक्टर टाइमली के बचपन में भेजी थी, जिसकी वजह से इस पैराडॉक्स की शुरुआत हुई। और सच कहूं तो आधा एपिसोड होने के बाद मैं इसे कनेक्ट कर गया था। मुझे लगा था कि ये अच्छा बनेगा, लेकिन एपिसोड के लास्ट में जैसा इसका हाक्का नूडल बनाया, मेरी आंखें बाहर आ गई। ये बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने उम्मीद लगाई थी कि एपिसोड के लास्ट में सब कुछ सही होगा, पर इन्होंने तो सीधा टीवी को ब्लास्ट होते हुए ही दिखा दिया। और जब टाइमली टेम्पल रेडिएशन से फटा था ना भाई, तब मोरबियस, लोकीज और ओबी के साथ बाकी सबकी तो फटी ही थी, पर साथ में अपनी भी फट गई थी। और सन्नाडे के साथ सबके मन में एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होगा। विक्टर टाइमली क्या वाकई में मर गया? और अगर सच में ऐसा हुआ है तो उसका पोपट हो गया, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो विक्टर टाइमली सारे एपिसोड में टीवी में आने के बाद से ही मौत से डरा डरा घूम रहा था। उसका किसी पर भी भरोसा नहीं था, किसी पे जरा सा भी विश्वास नहीं कर रहा था वो। और सोचो, आखिर में जब उसने विश्वास कर लिया और निडर बन के मुसीबत का सामना करने की कोशिश की तो उसका चूतिया कट गया। साला इतना गंदा मजाक दुश्मन के साथ भी ना हो। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो अब भी जिंदा है। एक लीड कैरेक्टर को ऐसे थोड़ी ना मारेंगे, मार भी सकते हैं, लेकिन क्या टीवी खत्म हो गया? तो अभी के लिए हाँ, क्योंकि ट्रेलर में हमने केसी और उसके साथ कई और लोगों को टीवी से भागते हुए देखा था और जैसी उनकी हालत थी, साफ साफ पता चलता है कि कोई बड़ा हादसा हो गया था। तो हो सकता है कि सब वहाँ से बच के कहीं और जाए, या फिर लोकी अपने पावर्स के यूज से कोई जुगाड़ करके सबको बचा ले, क्योंकि भागने में लोकी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और वैसे भी टीवी से बच के भी वो कहाँ जाएंगे। पर इतना तो तय है कि आने वाले एपिसोड में हमें लोकी फिर से टाइम स्लीप करते हुए दिखने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में ऐसे कई और भी सीन है जिसमें वो टाइम स्लीप कर तो रहा है, लेकिन हमें चारों एपिसोड में वो सीन दिखे नहीं है। यानी कि मतलब साफ है कि आने वाले एपिसोड में भी लोकी टाइम स्लीप करने वाला है। और शायद ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि टीवी फिर से बर्बाद हो गया है कि टेम्पल रूम से जो रेडिएशन बाहर आ गया है उसकी वजह से फिर से लोकी टाइम स्लीप कर रहा हो। पर इतना तो मैं कह सकता हूँ कि टीवी बर्बाद नहीं होने वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टीवी पर ही लोकी का सीजन चल रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से टीवी फिर से चलने लगेगा। अब हो सकता है कि टाइम स्लिप की वजह से लोकी फिर से अपने पास्ट में जाए
जाए और टीवीओ को बचाने के लिए कुछ और जुगाड़ करे। अभी समय से पहले ही वो ही हू रिमेन्स के वेरिएंट को यानी विक्टर टाइमली को टीवीओ में ला सके, जिसके बाद ओरोबोरोस और टाइमली मिलकर टेम्पल लूम को ठीक करके टीवीओ को बचा सकते। देखो ये बस मेरी एक थ्योरी है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है और मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल दिमाग में घूम रहे हैं। वैसे जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि इस हाउसी घड़ी और रवोना रेंसलेयर के साथ जो भी हुआ सही हुआ। सारा बादशाह गया नहीं कि उसकी कुर्सी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे, लेकिन अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि रवोना रेंसलेयर अलायस से कैसे लड़ती है, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि रवोना रेंसलेयर और अलायस आमने सामने होने वाले है और मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट एपिसोड में ही होगा क्योंकि सिल्वी ने उसे प्रून जो कर दिया है। खैर जो भी हो हमें एपिसोड 5 में पता चल ही जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास अगर अगले एपिसोड को लेकर कोई और थ्योरी या फिर सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, साथ ही में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।